अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और मैं मौजूद हूं आज डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर में, जहां पर कुछ ऐसे मुल्ज़मान को लाया गया जो कि इंतहाई ख़तरनाक मुल्ज़मान थे। लोगों से भत्ता मांगना और 302 जैसी ख़तरनाक जो है वो वारदातों में मुलव्विस मुल्ज़मान को यहाँ पर लाया गया है। मेरे साथ यहाँ पर एक मुल्ज़म मौजूद है, उनकी जानिब चलते हैं। सबसे पहले उन्हें बात करते हैं। भैया आपका नाम क्या है? बिलाल। बिलाल, क्या करते हो, कहाँ रहते हो? मैं चमड़े का काम करता हूँ, सुल्तानपुरा चमड़ा मंडी में रहता हूँ। इलाका थाना मिस्री है? जी सर। अच्छा, मुझे बताओ सारी वारदात क्या हुई थी और ये आपको पुलिस ने हथकड़ी क्यों लगाई? सर हमारी प्रॉपर्टी का मामला था, ग्वाल मंडी में उधर सीढ़ी पाए का काम होता है। 8 साल से मेरे चाचा जो उनसे हैं वो कमाई खा रहे थे, उनके बेटे उधर बैठ के कमाई खा रहे थे। हमने इंकशाफ किया कि हमारा भी हक बनता है, उन्होंने हमारे साथ तशद्दुद किया, बाहर से बंदे बुलाकर 2 महीने पहले। हमने इग्नोर किया। मैं अपने माँ बाप का अकेला बेटा हूँ, ठीक है। मेरे वालिद साहब ने मुझे इग्नोर किया, उनसे बचाया। लिहाजा फिर हमारा 20-25 दिन पहले हमारा छोटा सा झगड़ा हुआ, तो उस झगड़े में 2-3 बंदे बाहर के भी थे उनके साथ। उन्होंने मेरे वालिद साहब के साथ तशद्दुद किया। उन तशद्दुद के दौरान जो उनसे मेरे हाथ में छोटी सी छुरी थी, तो मैंने कसदन नहीं उसको मारी, बस एक हादसा सा हो गया। ये नाजरीन वही वक़ुआ है जो कि हम लोग मिस्री शाह के इलाका में घर के अंदर कवर करने गए थे कि जो गली के बाहर पहले इसके जो ताया थे उसके साथ जो है वो इनकी तलख कलामी हुई। उसके बाद 2 बच्चे जो है वो छत पर मौजूद थे, जो कि एक कज़न जब नीचे आया तो उसको जो है वो कत्ल कर दिया गया, जबकि दूसरे को ज़ख्मी कर दिया गया। रिकॉर्डिंग उनसे पूरी देखते ना आप, उनको रिकॉर्डिंग उन्होंने पूरी नहीं ना दिखाई। जो हमारे साथ तशद्दुद हो रहा था वो भी रिकॉर्डिंग दिखाते ना आपको। जो उनसे मुद्दाई हैं वो उन्होंने तो अपना ही दिखाना है ना। अगर मैं मानी करानी कहता हूँ, मैंने 1% भी झूठ नहीं बोला। अख्तर साहब की जानिब चलेंगे। अख्तर साहब यहाँ पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मौजूद है। जो मुल्ज़म के हवाले से मैं बताता चलूँ कि मुल्ज़म ने जो है वो छुरियों के वार करके अपने एक कज़न को हलाक, जबकि दूसरे को जो है वो शदीद ज़ख्मी कर दिया था। ताहाल अख्तर मेरे साथ यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन मौजूद है, उनकी जानिब चलेंगे। अख्तर साहब, ये वक़ुए के मुतल्लक जो है वो CCPO साहब लाहौर और DIG इन्वेस्टिगेशन ने भी एक्शन लिया था कि एक लड़के को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया जाता है, दूसरे को ज़ख्मी। तमाम वारदात क्या थी और किस तरह से ये प्लान इनका बना था? जी, ये एक ही है इनके दादाजी, उन्हीं के ये बेटे जो 6 भाई हैं, तो ये आपस में लड़े हैं जायदाद के तनाज़ा पे। तो 3 लोगों को इसका चाचा है उसे छुरी मार के ज़ख्मी किया है। फिर मुबीन 17-18 साल का बहुत प्यारा बच्चा था, नमाजी था, और मुझे ज़ाती तौर पे उसकी बॉडी देख के उस पर जो हुआ बड़ा दुख हुआ था, तो उसको इसने कत्ल किया। उसके बाद उसके बड़े भाई को ज़ख्मी किया, जिसे ये हादसा कह रहा है। एक हादसे में 3 लोगों को छुरियाँ मार के फिर वहाँ से भाग गया। उसके बाद फिर पुलिस ने हादसा तो होता है कि किसी को छुरी जो है वो अचानक लग गई तो ज़ख्मी हो गया, और ये 3 लोगों को ज़ख्मी करने के बाद कहता जी ये हादसा हो गया। जी, ये बाकायदा लड़ाई थी। 1.5-2 मिनट ये खूब गली में इनका हुआ है झगड़ा, और छुरियाँ मारी गई हैं। ऐसा कोई हादसे वाली बात नहीं है। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि 3 लोगों को छुरियाँ लगी हैं और उनमें से एक एक्सपायर भी हो गया। तो अब कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग, इंशाल्लाह ये पूरी सलाह लेगा। इस केस के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी को किस हद तक जो है वो बुरे कार लाया गया, और अफसरान बाला का जो आपके साथ किस तरह से रवैया था? जो चीज़ आपको चाहिए थी CRO ब्रांच आपको मुहैया करता था? हाँ जी, जब ये वक़ुआ हुआ है तो वक़ुए के फ़ौरन बाद ही जो इन्वेस्टिगेशन की टीम है ये हरकत में आई, और हमने कैमरों की मदद से इसे ट्रेस किया था। तो ये सैद मिठा की तरफ जा रहा था। जब हमने इसके एग्ज़िट के रास्ते देखे इसकी गली से, तो हमें पता चला कि ये इस तरफ गया है। तो फिर हम कैमरों की मदद से ये इसके पीछे गए हैं, और ये जो मोबाइल यूज़ कर रहा था उसी मोबाइल की मदद से ही हमने इसको पकड़ा है। तो बिल्कुल ये जदीद टेक्नोलॉजी तो बुरुएकार लाई जाती है, और CRO बिल्कुल हमें ये हेल्प करती है, लोकेशनें देती है, जो चाहिए होता है वो मिलता है, बर वक्त मिलता है। मैं बिलाल की जानिब चलूँगा। बिलाल, एक बार फिर मेरे साथ यहाँ पर आओ। जिस तरह से आप कहते हैं कि ये हादसा नहीं है, ये प्री प्लान था। हादसा वो होता है कि चलते चलते किसी को गाड़ी लग गई, हादसा हो गया,
या कोई चीज़ उठाते हुए किसी को लग गई, आपने 3 लोगों के ऊपर वार किए, एक की जान ले ली, 2 को जख्मी कर दिया, ये कोई हादसा नहीं था? वो मेरे बाप को छोड़ नहीं थे रहे। मैंने इनको अपने बाप से हटाने के लिए, एक होता है ना, कोई पेट में मारी या सीने पे मारी है, कोई पेट पे या सीने पे किसी को नहीं लगी हुई। फिर ये भी हमें मोहल्लेदारों ने बताया कि कत्ल करने के बाद आपने उसकी लाश को घसीटा था, घसीटने के बाद आपके वालिद साहब को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आप उस घर को जहाँ पे आपने ये बच्चा कत्ल किया है, बड़े बड़े शूटरों के, बड़े बड़े बदमाशों के नाम लेकर डराते थे। नहीं नहीं सर, ये झूठ है। आप कहते थे मेरा ग्वाल मंडी में फलाना बदमाश है, मेरा जो है वो शफीकाबाद में फलाना बदमाश है, आप उसको डराते धमकाते थे। फिर लड़ाई में इस तरह से कैसे हो गया कि एक झूठ है, ये झूठ है। कोई भी इतना तशद्दुद नहीं करता। अपने कोई अपना हो ना, कोई उसको कोई अपना मार के छांव में कर देता है, धूप में साइड पे कर देता है, वो अपना था। तो भाई अपना था तो फिर उसको कत्ल क्यों किया? आपने मौके पे उसकी जान ले ली। उस लड़के का नाम भी मैंने रखा था। मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था उसको कत्ल करने का, उसकी अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई थी। मेरी किस्मत ऐसे होनी थी। ये था मेरे साथ मुलजिम बिलाल, जो कि मिस्री शाह के इलाका में जिसने वारदात की थी और वारदात के बाद जाए वकुआ से ये फ़रार हो गया था। ताहाल एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया था और ताहाल अभी दूसरे मुलजमान की जानिब भी चलेंगे और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की जानिब भी चलेंगे। उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से बत्ताखोरी की वारदातें जो हुई हैं और बत्ताखोर किस तरह से टेलीफोन पर जो है वो बता मांगते थे। ताहाल मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दूसरे लोगों से भी बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद मौजूद हूँ मैं दूसरे मुलजमान के साथ जो कि थाना नश्तर की हदूद से जिनको गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक 302 और भत्ताखोरी के 2 मुलजम यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले पहलवान की जानिब चले। भैया आपका नाम क्या है? शज़ेब। शज़ेब, क्यों बंदा मारे? थोड़े जे पैसे हैं पीछे। बंदा हमने कब मारा? अच्छा चलो, बता मांगा? हाँ जी। कितना बता मांगा है? 5 लाख। वो मारने वाली बात है, अगर वो पैसे ना देता तो आपने उसे मार ही देना था। मारना तो वैसे बंदे का मकसद ही ये होता है कि अगर आप किसी से टेलीफोन पे पैसे मांगते हैं, वो नहीं देता तो उसके ऊपर गोली चलाई जाती है। वैसे उसे तमाम वकूआ क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था, ये बताएं। हम ड्रामा देखने गए थे वहाँ कौन सा ड्रामा देखने? कहाँ गए थे? ड्रामा स्टेट ड्रामा। स्टेट ड्रामा देखने कहाँ गए थे? गज्जू मते। गज्जू मते ड्रामा देखने गए, फिर क्या हुआ? वहाँ से मुझे फ़ोन ढूंढा था, मैं मंडी आया था और इसने मुझे, हम दोनों ने सलाह की थी। उसका भाई गले दिन आकर मेरे पापा के साथ बदतमीजी के साथ बोल रहा था मेरे पैसे दो। वैसे उसे डराने के लिए हमने उसे फ़ोन किया था। मोबाइल कहाँ से मिला था? ड्रामे स्टेट ड्रामे। किसी का मोबाइल गिरा हुआ मिला था? हाँ जी। अगर आपको गिरा हुआ मोबाइल मिला था तो आपका काम था वहाँ पे किसी से ऐलान करवा लेते, किसी से पूछ लेते। अगर कुछ भी ना होता तो जाके थाना में मुहर्रर के हवाले करके उससे कोई जो है वो स्लिप ले लेते कि हमें एक मोबाइल मिला और ये शायद आपके पास लोग आए, उनको मोबाइल दे देना। आपको मोबाइल मिला। नाज़रीन, इसको जो है वो ड्रामा देखने के लिए गया और वहाँ मोबाइल मिला और इसने अपने मुखालफीन जो थे इनके, उसका भरपूर फ़ायदा उठाया और उसी मोबाइल, उसी नंबर से फिर कॉलिंग करते रहे। हाँ जी। क्या कहा था कॉल करके? ज़रा मुझे उस स्टाइल से बताओ, फ़ोन किसने किया था? आप मुझे बताओ क्या हुआ था। हमने फ़ोन करके कहा था कि हमें 5 लाख रुपया चाहिए। किसको कहा था? आसफ को। क्या कहा था? किस तरह से फ़ोन मिलाया? ऐसे ही जैसे बोल रहे हैं कि फ़ोन करके। बताओ ना, आपको नहीं पता ये जुर्म है लोगों से पैसे मांगना, बता मांगना? 5 लाख रुपया जो आपने मांग लिया है, ये बताइए। हमने सिर्फ उनको धमकाया था, पैसे नहीं मांग रहे थे। अच्छा, पैसे 5 लाख मांगा नहीं था, धमकाया था। हाँ जी। हथकड़ी क्यों लग गई आपको? पैसे तो वो दे रहे थे। पैसे तो फिर अच्छा, 4 दफ़ा कहा पैसे ले लो, हमने आगे से फ़ोन काट दिया। क्या कहा था? क्या बता मांगा था? उसमें क्या डराया था? हमने नहीं ऐसे कहा था भाई मेरी बात सुनो, जब आप किसी से टेलीफोन पर बता मांगते हो तो उसको ये कहते हो ना कि अल्लाह वास्ते कहा था मुझे पैसे दे दो जी, अल्लाह वास्ते। आपने कहा हमें 5 लाख ना दिया तो हम आपको मार देंगे, ऐसी बात नहीं? नहीं, ऐसे कोई फिर बात। किस तरह से बगैर डराए आपको 5 लाख देने के लिए तैयार हो गए? हमने उसको फ़ोन करके कहा था भाई कि मुझे आप फ़ोन करके कहो मुझे 5 लाख चाहिए तो मैं आगे से कहूँगा किस चीज़ के 5 लाख?
मुझे पूरी बात बताओ, मुझे चक्कर देने की कोशिश ना करो। आप पुलिस को चक्कर दे सकते हो, वसीम साबिर को नहीं। कोई चक्कर देने वाली बात फिर नहीं। किस तरह से टेलीफोन किया कि हेलो मुझे 5 लाख चाहिए? उसने पूछा नहीं आप कौन हो? पूछा है उसने कौन है, तो फिर आपने क्या कहा? हमने कहा जब पैसे लेने आएंगे फिर देख लेना कौन भाई है। आपके पास तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं थी तमाल लेने के लिए, या अगर उसने आपने उसका कोई जो है वो रिश्तेदार बहन भाई उसका बेटा अगवा किया होता तो वो डर जाता, आपको पैसे देने के लिए तैयार हो जाता। फिर क्या ऐसी आपने बात की कि वो पैसे देने के लिए तैयार हो गया? हमने उसको कहा था कि हमें पता है कि तुम कहाँ काम करते हो, क्या करते हो, अच्छा, ठीक है। तो उसने कहा कि बताओ तुम पैसे लेकर कहाँ आए हैं। अब हम इतना सीधा और इतने सीधे आपके नाज़रीन, ये बड़े शातिर मुलजिम है। ये इन्होंने जानबूझ के सारा प्री वहाँ से मोबाइल पता नहीं इनको मिला भी है कि नहीं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से भी बात करेंगे। ताहाल अगर देखा जाए तो इनको अगर मोबाइल मिला था तो पुलिस के हवाले मोबाइल किया जाता तो शायद ये पाकिस्तानी सिटीज़न जो है वो होने के इस काबिल कहलाते कि शायद ये अच्छे लोग हैं, लेकिन ये अच्छे लोग नहीं। अगर इन्होंने मोबाइल मिला है, इन्होंने अपने मुखालिफ को फ़ोन करके कहा कि हमें पैसे दे दो वरना आपका कोई बच्चा अगवा कर लेंगे या आपको कत्ल कर देंगे। इसी डर के मारे जो है वो खौफजदा हो गया, क्योंकि इनका वो रिश्तेदार था या इनका कोई दोस्त था, वो उसको तमाम निशानियात बताई, कहाँ जाते हो, कहाँ पर्पज़ में जो है वो उसने कहा कि मैं आपको पैसे दे देता हूँ। टेलीफोन कॉलें आप क्यों करते थे, इससे क्यों नहीं करवाते थे? हम दोनों साथ ही करते थे। पहले कौन करता था? मैंने की थी, कितनी कॉलें की हैं? 3 या 4 की हैं, उससे बाद नहीं। इसने क्या कहा था? किसने? बस यही कहा था कि हमारा प्लान यही था कि पैसे नहीं लेने, धमकाना है सिर्फ। क्यों धमकाना था? वजह बताओ ना, वजह। उसकी तरफ क्या देखते हो? वो सिर्फ जब आता था ना इनके पास पैसे पूसे लेने, उसका भाई आपका मकसद ही पैसे लेना था, आपका मकसद ही टेलीफोन पे डरा के उसको पैसे लेना था कि आपने सिर्फ डराना ही था कि आप इधर जाते हो उधर जाते हो, तो लिहाजा आपने पैसों के लिए बात की थी। जब फ़ोन मिला सबसे पहले कॉल किसने की थी? इसने की थी। अच्छा बताओ भी, क्या कॉल की थी? मैंने फ़ोन करके कहा कि 5 लाख रुपए चाहिए। उसने या आपने उसका कोई नाम लिया कि उसका नाम क्या है, आसिफ 5 लाख का इंतज़ाम कर लो वरना आपके बच्चे को उठा लिया जाएगा, आपको कत्ल कर दिया जाएगा, कोई धमकी दी होगी ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कैसी बात थी? पूरी बात बताओ ना। मैंने बताया कि आप नश्तर पुलिस को चकमा दे सकते हो, उनकी आंखों में मट्टी डाल सकते हो, मेरी नहीं। जो बात हुई ना वही बोल रहा हूँ कि वही बात मैं पूछ रहा हूँ कि जो हुई है वो बताओ। मैंने उसको कहा कि 5 लाख रुपए चाहिए। उसने कहा कि आप कौन हो? मैंने कहा जब पैसे लेने आएंगे ना फिर बता देंगे। ये बात हुई। तो फिर उसने पूछा नहीं? उसने पहली दफ़ा फ़ोन बंद कर दिया था, फिर दोबारा आपने किया? दोबारा 2-3 दिन बाद किया था उसने। फिर फ़ोन हमने किया तो उसने कहा कि पैसे लेकर कहाँ आए हैं, तो फिर हमने फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद ऐसे आपका एक्चुअल प्लान क्या था? उसको तंग करना, उसको कत्ल करना, उससे पैसे लेना? तंग करना था। नाज़रीन ये फैसला आप करें। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोज़नामचा वसीम साबिर के साथ। आप मुझे बताएं कि अगर किसी को बजरिया टेलीफोन डरा के धमका के पैसे मांगे जाते हैं और वो पैसे देने के लिए तैयार भी हो जाता है और ये मुल्ज़मान कहते हैं कि हमने पैसे नहीं लेने थे, फिर इसकी क्या वजूहत हो सकती है कि वो पैसे देने को भी तैयार है और इतने आसानी तरीके से ये बात कर रहे हैं कि हमने जी टेलीफोन करके कहा जी हमें 5 लाख दे दो, उसने कहा जी मुझे बता दो कहाँ पे देने हैं। इन्होंने उसको धमकी दी है, उसको कत्ल की धमकी दी है, उसका कोई बच्चा उठाने की धमकी दी है, उसको मारने की धमकी दी है। इसलिए तो उसने कहा कि मैं 5 लाख रुपए जहाँ कहते हो दे देता हूँ। जिस तरह से मुल्ज़मान बता रहे थे कि जो है वो 5 लाख की हमने डिमांड की तो जो मुद्दई मुकदमा था फौरी मान गया। आखिरकार किसी को भी अगर धमकी दी जाती है तो उसके किसी बच्चे बहन भाई रिश्तेदार को जो है वो कत्ल करने की दी जाती है, तभी जाकर जो है वो मुल्ज़मान जो है वो उनसे पैसे ले पाते हैं। आप मुझे बताएं आपका इस काम में कितना किरदार है? मैंने एक दफ़ा सिर्फ फ़ोन किया। एक दफ़ा किया, 100 बार किया, गुनहगार तो आप हो गए। एक दफ़ा किया था, बाद में मैंने इसे फ़ोन दे दिया। ये क्या फ़ोन किया था आपने? बात इसने की थी। फ़ोन आपने मिलाया था? फ़ोन भी इसने मिला, मैं वैसे पास करा हुआ था। अच्छा, आपने बात नहीं की? नहीं। वैसे फ़ोन आपको मिला था जहाँ थिएटर में ड्रामा देखने के? हाँ जी। तो फिर आपका कैसे प्लान बना? इसने कहा था हर चीज़ होते तो छुट्टी जाना, तू भी तो कोई गल दस इन्हें किया से मैनू की किया सी? इन्हें कहा थे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਣੇ ਆ। मैं कहा चलो। अच्छा, डरा के पैसे लेने सी ना? नहीं, पैसे नहीं ਲੈਣੇ। फिर क्यों डराना सी? तुसी जिन्न हो? ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਆਗੇ ਲਾਈਓ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। क्यों नहीं तुसी लैन गए? ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਣਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। भाई तुसी फिर फोन कादे वास्ते कीता? ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। क्यों डराना सी? की वजह ਤੁਹਾਡੀ कोई दुश्मनी की? ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ ਸੀ। कादी लागतबाजी सी?
ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਅੱਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਤੇ ਚਾਚੂ ਨਾਲ। देखें जी, ये भी बात झूठ बोल रहा है कि उसके भाई के साथ मेरी दुश्मनी थी। अगर उसके भाई के साथ दुश्मनी थी तो उसके भाई को फोन करते। उसके भाई का नंबर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? जब उसको आपको दूसरे भाई का नंबर मिल गया है तो आप उसको नाजरीन, अगर किसी के मोबाइल नंबर चाहिए तो आप उसके भाई को फोन कर रहे हैं, उसको धमकी दे रहे हैं कत्ल की, उनसे पैसे मांग रहे हैं। आप उसके भाई से भी फोन करके कह सकते थे भाईजान हम जो है वो उनके दोस्त बोल रहे हैं, मोबाइल नंबर मिस हो गया, अपने भाई का नंबर दे दें। उसने नंबर दे देना था जिसके साथ आपकी लागतबाजी थी, जिसको आपने डराना धमकाना था, जो आपको धमकियां देता था। आपने उसको फ़ोन नहीं किया, आपने उसके भाई को फ़ोन किया, जिसका इस काम के अंदर गुनाह ही कोई नहीं है। याद नहीं रहा। हैं? याद नहीं रहा। अब याद आ गया? हाँ जी। ये थे मेरे साथ दो मुलजिम जो कि भत्ते जैसी संगीन वारदात में मसरूफ़ थे। और मेरे साथ यहाँ पर एक ऐसा मुलजिम भी मौजूद है जिसकी जेब से जो है वो मोबाइल निकाला तो इसने 302 जैसी वारदात कर दी। बाबा जी के कर दो तुसी? मझां दा कारोबार जी करदा है के होया सारी गल दसो ना जी। ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹ ਗਰੂਬਾ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਕਿਆ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਕਿਆ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ अच्छा ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਂ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗਏ। मोबाइल दो कोस होंगे को 4-5 तो दो माँ ले आंदे। एक मोबाइल माँ बेचते, माँ पाउडर ले ले 12 ग्राम, एक दो वो बेच तो 7 ले ले। मुलजिम के हवाले से शायद मेरे नाजरीन को कुछ ज़्यादा समय ना लगे, लेकिन ये लोग चोर हैं। लोग जब सोए होते हैं उनकी जेब से ये लोग मोबाइल निकालते हैं। इसका एक साथी भी मौजूद होता है। और ये जिस तरह से आजकल लाहौर के जो बड़े बड़े हस्पताल हैं वहाँ पर पेशेंट के साथ जो है वो अटेंडेंट आए होते हैं, उनके पास भी जाके ये जानबूझकर एक अपना अलग बिस्तर लगा लेते हैं और आपस में बातें करते हैं ताकि दूसरे अटेंडेंट को जो है वो इस बात पे यकीन आ जाए कि शायद ये लोग भी परेशान है और किसी मरीज़ के साथ आए हुए हैं। और ये उनको अपना जो है वो दोस्त बनाते हैं। दोस्त बनाने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से रात गुजरती है उसी तरह से ये मरीज़ के पास और मरीज़ के लवाकीन के पास होते जाते हैं और वहाँ से दा लगाकर मोबाइल फ़ोन, पैसे, कोई भी ज़ेवरात ऐसी चीज़ हो चोरी कर लेते हैं। जब आपने और आपके दोस्त ने चोरी की वारदात की फिर लड़ाई क्यों हुई? वो फिर मेरा मोबाइल भी काट लिया तो पाउडर भी काट लिया। अच्छा, नशई ने? मैं जी उस नशा ही नहीं। फिर जो नशा करने वाला इसका साथी था उसने इसका मोबाइल फ़ोन भी निकाल लिया, फिर इसका जो है वो पीने वाला पाउडर भी निकाल लिया। जब आपका मोबाइल और पाउडर निकाल लिया गया तो फिर आपने क्या किया? वो मैं ऐसे बैठे हैं ना तहीं से मैं उगड़ा गया, नशा भी किया, उगड़ा गया। मैंने आला मेरे एक पाउडर रखते हैं थोड़ा जा भैया ला पन्नी है सुंगाड़ी ला। वो मैं कहा मेरे को आपदा मैं आधा काटता लौना हाथ मारा ना पाउडर तो ना अपना मोबाइल। फिर मैं मेरा पाउडर को नहीं तो मोबाइल भी कत्ल के ना किया ही वो मैं दिन दसना सारी दसना खाना। अच्छा जी। उस जनाब अली ना माँ आखिया मैनू दे मेरा मोबाइल भी दे मेरा पाउडर भी दे। मैं तेन हथ लाया कोई ना मैं तेन किया है उस मैनू मार दिता धक्का। मैं पीछे डेग पिया इट ते वो इट जो रोड़ा जो आया तो मैं मुँह उत्ते मारा। इसने जो है वो अपने साथी को सर में पत्थर मारकर ईंट मारकर कत्ल किया और वहाँ से फरार हो गया। पुलिस ने ताहाल इसको गिरफ्तार कर लिया है। असल जिस तरह से मैंने बताया कि नशई जो है वो लोगों की जेबें काटते हैं और फिर ये आपस में भी लड़ाई झगड़ा करते हैं कि कोई बड़ा माल हाथ लग जाए तो ये कहता है मुझे ज़्यादा दो, दूसरा नशई कहता है मुझे ज़्यादा दो। फिर आपने उसके सर में ईंट मारी थी? हाँ जी। फिर वो मर गया तड़प तड़प के कि आप भागे थे? मैं इट मार तो भाज गया जी। फिर पुलिस ने किस तरह गिरफ्तार किया? मैं अपने आप को पेश हुआ जी। आप भी पेश हो गया? हाँ जी। बहुत अच्छा किया। ये था मेरे साथ वो मुलजिम जो कि अपने ही साथी को कत्ल करने के बाद जाए वकूआ से फ़रार होने की बजाय जिसने बताया कि मैं खुद ही पेश हो गया थाने जाकर और मैंने बताया कि मैंने अपने साथी को कत्ल कर दिया है। मज़ीद पुलिस अफसरान से भी बात करेंगे। मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद पुलिस अफसरान की जानिब चलते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन निश्तर के साथ, जो कि यहाँ पर मुलजमान को लाए थे। इंचार्ज साहब, मुझे थोड़ा सा बताएं, कितने मुलजम आपने गिरफ्तार किए, किस कैटेगरी के मुलजमान थे और कितनी तादाद में यहाँ पर आप मुलजमान को लेके आए? जी, बेसिकली हमारे यहाँ 3 केस थे, 2 मर्डर के केस थे और एक केस बत्ताखोरी का था। ठीक है। टोटल मुलजमान हम 5 लेके आए थे, एक ऑलरेडी जुडिशल हो गया हुआ है मुलजम। अभी ये वाले जो मुलजम आपके सामने दोनों मौजूद हैं, ये एक डॉक्टर सलमान शौकत साहब थे, जिनकी डेड बॉडी अननोन मिली थी। गंदे नाले में से गाड़ी मिली और डेड बॉडी मिली। जब हमने, बिल्कुल ब्लाइंड केस था, जब हमने उसको गाड़ी का नंबर से ट्रेस किया तो पता चला ये एक डॉक्टर है जो जिनका मर्डर हुआ है। फिर हमने प्राइवेट कैमरा से उनको ट्रेस करके देखा तो बैक स्टोरी जो थी वो एक रात पहले वहाँ पे एक BRV गाड़ी आती है, जिसको हमने ट्रेस किया। गाड़ी के नंबर को सेफ सिटी कैमरा से गाड़ी का नंबर रीड आउट हो गया और दोनों गाड़ियों में ट्रैकर लगे हुए थे। उन ट्रैकर से हमने एग्जैक्टली इनकी सारा रूट ट्रेस किया और मुलजमान को भी ट्रेस कर लिया। सारे मुलजमान CDR से निकलवा के हमने इनको सारों को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। अभी एक मुलजम बकाया है, वो भी इंशाल्लाह अरेस्ट हो जाएगा। अदनान साहब, मैं चाहूँगा कि मुझे वजह अनात भी बताइए कि वजह अनात क्या थी, कि जो एक केस के मतलब मुझे बताएं, जो डॉक्टर वाला केस था, उसकी वजह अनात क्या थी? जी, असल में वजह अनात इनके ज़हन में ये थी कि इनका एक हैकर ग्रुप से रब्ता था, जिस हैकर ग्रुप ने इनको कहा कि कोई कार्ड्स आप ऐसे लेके आएँ जिससे हम आपको पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके देंगे, और जिस वक्त पैसे निकालेंगे तो उसके लिए हमें तकरीबन 1 महीने का वक्त दरकार है कि 1 महीना वो कार्ड को ब्लॉक ना करा सकें। इन्होंने उससे पहले किसी और बंदे पे अटेम्प्ट करने की कोशिश की, वारदात की, लेकिन फिर इन्होंने ये सोचा कि अगर वारदात करेंगे तो अगले ही दिन कार्ड ब्लॉक हो जाएंगे। उस वजह से इन्होंने फिर एक डॉक्टर को बुलाया, प्रॉपर्टी का कोई झांसा देकर बुलाया उसको, और उसको फिर इन्होंने मर्डर कर दिया। उसके पास 7-8 कार्ड थे। इन्होंने सोचा जब ये मर्डर हो जाएगा तो 1 महीने तक हमारे पास टाइम फ्रेम होगा, तो ये फिर आराम से ये कार्ड जो है इसमें से हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकेंगे। बेसिकली अगर देखा जाए अदनान मसूद, तब ये तो नौसरबाजी के ज़िम्मे में आ जाता है। किसी को चक्कर देना, किसी के 420 किसी के साथ करना, ये छोटा सा जुर्म है, नौसरबाजी 420। लेकिन इन्होंने उस जुर्म के साथ साथ जो है वो 302 भी जो है वो अपने ऊपर लगवा लिया है। इनको आखिर इनका लालच क्या था, और ये आया कि पहले भी इस तरह के काम करते थे? ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल में ये पढ़े लिखे हैं। जो इसमें मेन मुलज़म है फराज, ये एक पढ़ा लिखा लड़का है और ये ACC इसने किया हुआ है। इसने अपनी उस तालीम को, इस एजुकेशन को इसने नेगेटिव यूज़ किया। जी, इसने अपनी एजुकेशन को नेगेटिव यूज़ किया। ऑनलाइन ये पहले भी ये काम करता था फॉरेक्स ट्रेडिंग पे, इसने उसको नेगेटिव यूज़ किया और इसने सोचा कि ये जो कार्ड्स की जो ट्रांजैक्शन है इसके लिए मैं बंदा मार दूँ। अगर वो छोटा जुर्म तो था, वो ठीक बात की आपने, लेकिन तो छोटा जुर्म अगर करता तो शायद 2 दिन में बाहर आ जाता। तो 302 है। जी, इसने उसी लालच में इसने सोचा कि 2-4 करोड़ रुपया उसमें कार्ड में से निकलवा लूंगा। लेकिन बाद में बड़ी हैरानकुन बात है, जिस वक्त ये सारा कुछ इसने कर लिया, मर्डर इन्होंने कर लिया, कार्ड जाके जब हैकर्स को दिए और उसमें चेक किया तो कार्ड जो है वो मैक्सिमम कार्ड्स ब्लॉक थे, और 2 कार्डों में, एक में 1600, एक में 35 रुपये थे, और 1635 रुपये के लिए आप समझ लें कि इन्होंने जान ले ली कीमती बंदे की। 1600 रुपये की खातिर मैं मुलजिम की जानिब भी चलूँगा। बहुत शुक्रिया अदनान मसूद साहब। आप मुझे बताएं, आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया, मन्नतों मुरादों से मांगा, आपको एक अच्छी तालीम दी, अच्छा ख़ानदान दिया, अच्छा घर दिया, अच्छा लिबास दिया, अच्छे दोस्त आपने बनाए। आप एक पढ़े लिखे थे, आप पुलिस ऑफिसर भी बन सकते थे, आप किसी सरकारी महकमे के ऑफिसर भी बन सकते थे, लेकिन आज आपकी नौसरबाजी, जो कि सिर्फ 1600 रुपये की खातिर आपने एक डॉक्टर का कत्ल कर दिया, उसकी लाश को जो है वो गंदे नाले में फेंक दिया। खुद में कुछ शर्मो हया आ रही है कि मैं किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं किस हथकड़ी के अंदर जकड़ा हुआ हूँ, और आइंदा मेरा मुस्तकबिल क्या होगा? पहले कभी भी कोई इलीगल एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व नहीं थे, ना कभी कुछ ऐसा सोचा, लेकिन बस फिर आज क्यों इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल हो गए? किसी का कर्जा देना था, क्या करना था, क्या ऐसा कोई मामला था? सिर्फ 1 मंथ की बैड कंपनी की वजह से जो है ना वो माइंड। मेरे नाजरीन को पहले आप अपना नाम और अपनी तालीम बताएं। फराज मुर्तज़ा मेरा नाम है, CA इंटर एजुकेशन है और मैं बिज़नेस कर रहा हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग का। अब कहाँ कर रहे हो? अब तो आपने कैंप जेल में जाके बिजनेस करना है, ऐसे ही है। क्योंकि आपने नाहक कत्ल किया है, और कत्ल नाजरीन कभी छुपता नहीं है। जब जो नाहक कत्ल किया जाता है, उसकी जो लाश होती है वो चीख चीख कर जो है वो कहती है कि मेरा कातिल ये है, और जो कत्ल करने वाला होता है उसको भी जो है वो सुकून नहीं मिलता। जब से ये कत्ल किया था, कोई दिल को तसल्ली मिली थी? नहीं। क्या होता था? तब से जो है ना कोई सेटिस्फेक्शन ये है कि गिल्टी फील करते हैं, तब से जब से ये वाक़या हो गया। सारा वाक़या कैसे हुआ था, किस तरह से हुआ था, मुझे बताओ।
असल में हम 3 मेन मुलजिम हैं। हम नाम बताओ। फराज, मुर्तज़ा, हसन गफूर और अहमद इकबाल। ठीक है। तो हम तीनों की ये प्लानिंग थी कि हम जो है ना इस तरह कार्ड्स हमें चाहिए। बेसिकली अहमद ने बताया था कि उसके पास एक हैकर पार्टी है और उसने कहा कि हम अगर कार्ड्स उन्हें दें तो वो पैसा सारा विड्रॉ करा के तो हमें दे सकते हैं। तो अहमद ने हसन से कांटेक्ट किया और मेरे से कांटेक्ट किया, इस तरह जो है ना हमें कार्ड्स चाहिए। तो इस डॉक्टर साहब के साथ हसन का कांटेक्ट था, तो हम तीनों ने मिलकर फिर उन्हें बुलाया। बुलाने के बाद उनका मर्डर किया और फिर उनके कार्ड्स लिए। कार्ड्स लेके फिर हम हैकर्स के पास गए। आपकी रैकी कौन करता था किसी अमीर आदमी को तलाश करने के लिए? जैसे वो बंदा अमीर आदमी बैठा है और मैं उसकी रैकी करने के लिए उसके इर्द गिर्द उसके घर का आता पता किस तरह से करते थे? इसमें बेसिकली ये था कि जो डॉक्टर साहब थे वो हसन के जानने वाले थे, तो वो डेवलपिंग का काम करते थे, डेवलपमेंट का। हसन की सोसाइटी थी तो इनकी आपस में कोई डील चल रही थी, सोसाइटी डेवलप करनी थी। तो उस सिलसिले में मीटिंग थी, उस मीटिंग में ये मर्डर हुआ है। मेरे साथ था ये मुलजम एक जिसने जो है वो मर्डर किया और दूसरा साथी जो है वो भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। भाई आप बताओ, आपका नाम क्या है? हसन गफूर। हसन गफूर। हसन गफूर, क्या हुआ था? वही बस इन्होंने, अहमद ने और फराज ने जो है मेरा कांटेक्ट हुआ पहले अहमद के साथ, फिर अहमद ने मेरा रब्ता जो है करवाया, मुझे लेके गया फराज से मिलने के लिए। फराज के साथ जो है 3-4 मीटिंग्स इसने करवाई हैं। तो इन्होंने फिर अपना जो हैकर पार्टी के साथ कांटेक्ट किया और अहमद के कुछ और बंदे थे जिनसे कार्ड लेने थे हमने, तो उन बंदों को छोड़ के हमने जो है ना डॉक्टर साहब को। कितनी देर से ये काम कर रहे हो? मैं तो मैं दुबई होता था इवेंट। आपका इसमें किरदार क्या है? मैं ड्राइवर था। जब हिट्स हो रही थी तो मैंने ड्राइव की थी डॉक्टर साहब की गाड़ी और कसूर लेके गया था। अच्छा, आपको पता था सारे मामला का? जी मुझे पता था, लेकिन मुझे उन्होंने इस हद तक बताया हुआ था कि हमने बेहोश करना है। अच्छा, कत्ल नहीं करना, सिर्फ बेहोश करना। जी जी। जब आपको इस बात का पता चल गया कि हमने बेहोश करना है, आपने हमारा साथ देना, आपको उस वक्त नहीं लगा कि ये भी अनलीगल है? जी बिल्कुल लगा इलीगल है, लेकिन उस टाइम बिल्कुल जो है ना समझ नहीं आया कुछ भी और इनका साथ दिया। जब मुझे पता चला तब हम फिरोज़पुर रोड सेंट्रल पार्क से थोड़ा सा पीछे थे, तो अहमद था मेरे साथ जब मैं ड्राइव कर रहा था और फराज को उतार दिया था इसकी सोसाइटी के बाहर। ये दूसरी गाड़ी लेके आ रहा था। जब मुझे पता चला तो ये प्लान कब बना था? ये प्लान राह चलते नहीं बन सकता, इसके लिए एक जगह दरकार होती है, एक बैठक, सिगरेट, पिस्तौल, छुरी, कोई भी तेज़ आला धार वाला खंजर और उसके बाद नशावर चीज़, क्योंकि किसी को अगवा करना या किसी को मारना ऐसे ही बंदा नहीं मर जाता, उसके लिए कोई ना कोई प्लानिंग तैयार की होती है। आप मुझे बताएं किस तरह से ये तमाम प्लान तैयार किया? प्लानिंग्स जो थी वो सारी की सारी व्हाट्सएप पे बनाई गई थी। फराज की, अहमद की और ज़िशान की जो व्हाट्सएप कन्वर्सेशन है वो सारी प्लानिंग वहाँ से डिसाइड। आपकी नहीं थी प्लानिंग? जी बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, हम फिर इंस्ट्रक्शंस में थे, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन मिलती थी, ठीक है, मतलब काम हम जो है ना ये इकट्ठा ही करना था, लेकिन इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो देने वाला अहमद था मेन, ठीक है। फिर फराज के साथ नेगोशिएट करता था और जो हमारा मेन गाइड था जिससे मशवरे लेते थे वो ज़िशान भी था। शादीशुदा हो? नहीं। मुझे ये बताओ कि वालिदैन है जी, क्या बीत रही होगी उनके दिल पे? अच्छे भले पढ़े लिखे नौजवान हो। मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन हमाद ये हथकड़ी भी दिखाए और मैं जराइम पेशा नासर से यही कहूँगा कि आप कोई भी अगर गलत काम करेंगे तो हथकड़ी आपका मुकद्दर बन जाएगी, क्योंकि इन्होंने जो है वो शॉर्टकटली पैसे कमाने की कोशिश की और शॉर्टकटली जो है वो इनके गले पड़ गई और इनकी हथकड़ियाँ देख सकते हैं कि इनको जेल की दीवारों तक ले गई। मेहनत मजदूरी करके जो रिज़्क कमाने में जो है वो मज़ा आता है, खाने में जो मज़ा आता है, अपने बहन भाई रिश्तेदार बीवी बच्चों के साथ जो है वो वक्त गुजारने में मज़ा आता है, वो शॉर्टकटली पैसों में जो है वो इस तरह से जो भी कोई काम करता है तो उसको जेल की दीवार जो है वो अपनी तरफ खींचती है और मुलाकात के लिए जो है वो इसके वालिदैन, बहन भाई, बीवी बच्चे तमाम के तमाम जो है वो जेलों की दीवारों के साथ लग कर होते हैं। मैं आपकी तरफ फिर आऊँगा, मुझे बताएं कि आप शादीशुदा हैं? हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्चा है। कितनी उम्र का है? 6 माह का है। 6 माह का एक बच्चा आपका? हाँ जी। कभी सोचा कि जब से पकड़े हो बीवी के दिल पे क्या बीत रही होगी? बीवी कमसिन बच्चे को उठा के गोद में लेके आती होगी, थानों के अंदर गुजरने वाले पुलिस एहलकार भी देखते होंगे, ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से कोई थोड़ी बहुत शर्म आती होगी कि गुनाह आपने किया है। 6 माह के बच्चे का गुनाह क्या है, उसका जुर्म क्या है? गुनाह आपने किया है, जुर्म आपने किया है,
उस बेचारी बेटी जो किसी की पैदा की हुई आपने घर लेके आए हो ब्याह के, उसको आपने एक नई दलदल में डाल दिया है और अब वो जेलों में मुलाकात करने के लिए भी जाएगी और थानों के अंदर भी जो है वो पुलिस वालों से बातें करेगी, उनके साथ मिन्नत समाजत करेगी आपकी मुलाकात करने के लिए। कैसा आज लग रहा है? बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं। बेसिकली ये प्लान जो है अहमद अभी मुल्ज़म नहीं पकड़ा गया, उसका सारा प्लान था। फिर उसने हम सबको इन्वॉल्व किया। इन्वॉल्व करने के बाद पहले उसने हमें यही बताया था कि मैंने उसे भी होश करना, उसने मेरे साथ फ्रॉड किया है। तो फिर उन्होंने हम दोनों को भी प्लानिंग में लिया, तो उसके बाद ये सारा वाक़या हुआ। और इससे पहले कोई आज तक कोई इलीगल एक्टिविटी कोई इस तरह का कुछ भी नहीं था। ये मेरे साथ दूसरा मुलजिम था जिसका कहना था कि बस गलती, जिस तरह से हर मुलजिम कहता है गलती हो गई है मेरे से, मैंने करना ये था, हो ये गया है। ताहाल मज़ीद जो है वो आपको और भी मैंने चीज़ें दिखानी थी। ताहाल मुझे यहाँ पर जो है वो प्रोग्राम इख्तिताम करने का जो है वो इशारा दिया गया है और आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा देखने के लिए वसीम साबिर के साथ रहिए और फिर से जो है वो एक ही सेम टाइम सेम वक्त के साथ जो है दोबारा फिर आपके सामने हाजिर होंगे। देखते रहिए प्रोग्राम रोज़नामचा। अपने मेज़बान वसीम साबिर को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।